चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 40 साल पहले 1985 में भारत की इकोनॉमी बदल रही थी और लाइसेंस राज का जमाना था। और उस टाइम पे प्राइवेट बिजनेसेस करना बड़ा ही मुश्किल था और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कुछ ही बड़े नामों के हाथ में था। लेकिन उसी बीच एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने छोटे से आइडिया को लेके मुंबई की गलियों को नाप रहा था। इस लड़के ने 1985 में एक छोटे से ऑफिस से और सिर्फ 3 एम्प्लॉइज के साथ और 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की। और ये वो टाइम था जब लोग बैंक से लोन लेने से बड़े डरते थे और उस टाइम पे प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बड़े रेयर थे। 1991 ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया था और इस नए भारत में प्राइवेट फाइनेंस का जन्म हुआ, जिसके अंदर ये कंपनी सबसे आगे खड़ी थी। 2003 ये वो साल था जिसमें इस फाइनेंस कंपनी की किस्मत बदल गई। आरबीआई ने इस फाइनेंस कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस दिया और ये इंडिया की फर्स्ट एनबीएफसी थी जिसको बैंकिंग लाइसेंस मिला। और आज की डेट में हम इस फाइनेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा बैंक के नाम से जानते हैं। और वो यंग लड़का कोई और नहीं, हमारे उदित कोटक जी थे एंड ही इज द फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। और फाइनली 2017 इन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला जो कोटक के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसमें इन्होंने कोटक 811 डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन किए और इंडिया का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक बना उस टाइम पे। और आज की डेट में कोटक के पास 75,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं, 1700 प्लस ब्रांचेस हैं और इनकी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ प्लस है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है इनके पास। 2025 आज कोटक महिंद्रा बैंक को पूरे 40 साल हो चुके हैं। 30 लाख से शुरू हुआ है सफर। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विजन, एथिक्स और पेशेंस के साथ इंडिया में भी ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। ये थी कोटक महिंद्रा बैंक की 40 साल की जर्नी। एक जर्नी जो हमें सीख देती है, एक कहानी जो हमें इंस्पायर करती है। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो कंसिस्टेंटली जस्ट लाइक यू एंड मी।